कहते हैं कुछ जगहें जिंदा होती हैं और कुछ मरने के बाद भी सांस लेती हैं। राजस्थान के रेगिस्तान में बसा एक ऐसा ही गांव है कुलधारा। दिन में सुनसान, रात में खामोश, और इस खामोशी में छुपा है एक ऐसा राज जो सदियों से लोगों के ज़हन में गूंज रहा है। आज हम आपको लेकर चल रहे हैं उस रहस्यमयी गांव की ओर, जहां लोगों ने अपने आत्मसम्मान के लिए एक पूरी बसाहट को तिलांजलि दे दी, बिना कोई शोर मचाए, बिना किसी युद्ध के। कुलधरा, ये नाम सुनते ही दिमाग में मिट्टी की बू, रेत पर पड़ी वीरान गलियां और टूटी हुई हवेलियों की आवाजें गूंजने लगती हैं। यहाँ की मिट्टी जैसे किसी रहस्य को छुपाए बैठी है। जो आए वो सन्न रह गया, जो रुका वो फिर कभी नहीं लौटा, और जो जानना चाहता है वो आज भी सवालों में उलझा हुआ है। लेकिन ये कहानी सिर्फ डरावनी नहीं है, ये कहानी है आत्मसम्मान की। ये कहानी है एक पूरी कौम की जो अपने उसूलों के लिए सब कुछ छोड़कर चली गई, हमेशा के लिए। आज की इस पहली कड़ी में हम जानेंगे कुलधारा की बुनियाद कैसे रखी गई, वहाँ कौन लोग रहते थे और कैसे धीरे धीरे इस समृद्ध बस्ती पर दुखों का साया मंडराने लगा। लगभग 1200 साल पहले पालीवाल ब्राह्मणों ने इस गांव की नींव रखी थी। एक ऐसी कौम जो न सिर्फ विद्वान थी बल्कि खेती किसानी में भी बेहद पारंगत थी। रेगिस्तान में भी पानी के कुएं, नहरें और तालाब बनाकर इन्होंने इस सूखी जमीन को हरियाली से भर दिया था। कहते हैं पालीवालों ने विज्ञान के उस स्तर को छू लिया था जो आज के समय में भी काबिले तारीफ है। कुलधरा और इसके आसपास के 84 गांव पालीवालों की बस्ती हुआ करते थे। ये लोग आपस में बेहद जुड़े हुए थे। एक जैसी परंपराएं, एक जैसी सोच और एक जैसी रीति रिवाजों वाली ये बस्तियां हर दृष्टि से आत्मनिर्भर थीं। कोई किसी पर हुकूमत नहीं करता था, समाज मिलकर फैसले लेता था, पंचायती निर्णय ही सर्वोपरि होता था। लेकिन जितनी सुंदर इनकी दुनिया थी, उतना ही काला साया इस पर पड़ने वाला था। इन दिनों जैसलमेर का दीवान सलीम सिंह अपनी क्रूरता और अत्याचार के लिए बदनाम था। उसका मकसद सिर्फ टैक्स वसूलना नहीं था, वह लोगों की आत्मा तक को कुचलना चाहता था। सलीम सिंह ने अपने करों को बढ़ा दिया। हर घर से सोना, चांदी, अनाज और यहाँ तक कि बेटियों तक की मांग शुरू हो गई थी। हाँ, आपने सही सुना। कहते हैं सलीम सिंह की नजर पड़ गई थी कुलधरा के मुखिया की बेटी पर। वो चाहता था कि उस लड़की से उसकी जबरन शादी कर दी जाए। पालीवाल समाज के लिए ये सब कुछ बर्दाश्त से बाहर था। इज्जत की एक कीमत होती है। लेकिन पालीवालों ने उसका सौदा नहीं किया। उन्होंने वो फैसला लिया जिसकी मिसाल आज तक नहीं दी जा सकी। एक रात, वो रात जिसने इतिहास की दिशा ही बदल दी। गांव की मिट्टी ने उस रात कुछ और ही देखा था। चारों ओर सन्नाटा, और उसी सन्नाटे में 84 गांवों के लोग एक एक करके अपने घरों से बाहर निकले। कोई शोर नहीं, कोई आंसू नहीं, कोई विदाई नहीं, बस एक सर्द हवाओं की लहर और पैरों की आवाजें जो धीरे धीरे रेगिस्तान में गुम हो गईं। सुबह जब सूरज निकला तो कुलधरा खाली था। हर घर का दरवाजा खुला था। चूल्हों में राख थी, बिस्तर बिछे हुए थे, लेकिन कोई भी नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे वक्त को एक झटके में रोक दिया गया हो। और तब शुरू हुआ कुलधरा का रहस्य। कहते हैं जाते जाते पालीवालों ने गांव को एक श्राप दे दिया था, जो भी यहाँ बसेगा वो बर्बाद हो जाएगा। आज तक कोई भी यहाँ बस नहीं पाया। सरकार ने कई बार प्रयास किया, लेकिन असफल रहे। रात को यहाँ कोई नहीं रुकता। जो रुका, उसने अजीब आवाजें सुनी, परछाइयां देखीं
और कुछ ने तो अपनी जान तक गंवा दी। क्या सच में यहाँ आत्माएं भटकती हैं? या ये सिर्फ एक मनोवैज्ञानिक प्रभाव है? क्या वाकई पालीवालों का श्राप आज भी जीवित है? या फिर ये सब एक सामाजिक विद्रोह था, एक शांत परंतु ऐतिहासिक आंदोलन? कहानी अब सिर्फ इतिहास नहीं रही, ये रहस्य बन चुकी है। ऐसा रहस्य जो सुनने में सुंदर लेकिन अनुभव में डरावना है। रात, जब आसमान पर चांद धीमे धीमे सरक रहा था, हवा में रेत की सोंधी गंध घुली हुई थी और कुलधरा की गलियों में खामोशी चीख रही थी। बिल्कुल वैसी रात जिसे इतिहास ने लिखा नहीं, लेकिन वक्त की रेत ने अपनी तहों में छुपा लिया। कहानी अब उस मुकाम पर आ चुकी है जहां हम बात करेंगे उस एक रात की जब कुलधरा और उसके 83 पड़ोसी गांवों ने एक साथ एकजुट होकर एक ऐसा फैसला लिया जिसने पूरी दुनिया को हैरत में डाल दिया। कोई लड़ाई नहीं हुई थी, कोई विद्रोह नहीं फूटा था, कोई खून नहीं बहा था, लेकिन जो हुआ उसने सदियों तक लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया। उस रात गांव की चौपाल पर चुपचाप पंचायती सभा बैठी थी। हर मुखिया के चेहरे पर चिंता थी, लेकिन आंखों में था आत्मसम्मान। दीवान सलीम सिंह का आदेश आ चुका था, 3 दिन के भीतर लड़की को सौंप दो, नहीं तो नतीजा बुरा होगा। पालीवालों ने सिर झुकाना नहीं सीखा था। किसी ने कहा, अगर हमने अब चुप्पी साध ली तो फिर कभी सर उठाकर नहीं चल पाएंगे। एक बुजुर्ग ने आंखें बंद करके कहा, इज्जत से बढ़कर कुछ नहीं होता। अगर इज्जत बचानी है तो गांव छोड़ना होगा, हमेशा के लिए। और फिर निर्णय हो गया, वो निर्णय जो आज भी धड़कनों को थमा देता है। उस रात गांव के हर घर में एक मोमबत्ती जलाई गई, लेकिन ये रोशनी जीवन की नहीं थी, ये विदाई की थी। लोगों ने अपने जरूरी सामान बांधे, बच्चों को चुपचाप जगाया गया। कोई चीख नहीं, कोई रोना नहीं। महिलाएं अपने घरों को अंतिम बार निहार रही थीं, जैसे अपनी आत्मा वहीं छोड़ रही हो। गांव के सबसे ऊंचे मंदिर में आखिरी बार दीप जलाया गया। वहां देवताओं से एक ही विनती की गई, हमें माफ करना, लेकिन हम अब यहाँ नहीं रह सकते। धीरे धीरे वो लोग जिनकी पीढ़ियों ने इस धरती पर जीवन बिताया था, एक कतार बनाकर गांव से बाहर निकलने लगे। चुपचाप, जैसे सन्नाटे में भी आवाज गूंजने लगे। रेत की आंधियां भी उस रात थम गई थीं, शायद वो भी उस विदाई को देख रही थीं। फिर आता है श्राप। कहते हैं जाते जाते उन्होंने सिर्फ गांव नहीं छोड़ा, उन्होंने उस जमीन को शाप दिया। कोई यहाँ न बसे, कोई यहाँ न टिके। जिसने यहाँ घर बनाने की कोशिश की वो या तो भाग जाएगा या खुद मिट जाएगा। आज तक 200 साल बीत गए, पर कोई भी उस श्राप को तोड़ नहीं पाया। सरकार ने कई बार गांव को बसाने की योजना बनाई, सड़कों का निर्माण करवाया गया, लाइट्स लगाई गईं, लेकिन हर बार कोई न कोई रुकावट आ गई। रात में यहाँ डरावनी आवाजें सुनाई देती हैं। बंद कमरों से चूड़ियों की झंझनाहट आती है। और कई लोगों ने यहाँ परछाइयों को चलते देखा है, जो इंसान नहीं होती, लेकिन एहसास कराती हैं कि वो अब भी यहीं हैं। एक सच्ची घटना। 2005 में एक टीवी क्रू यहाँ शूटिंग करने गया था। दिन में सब कुछ सामान्य था, लेकिन रात के 1 बजे कैमरे खुद ब खुद चालू हो गए और रिकॉर्डिंग में एक महिला की धीमी सी कराह सुनाई दी। जांच करने पर कुछ नहीं मिला, लेकिन वो फुटेज आज भी लोगों को झकझोर देती है। कुछ लोग कहते हैं ये सब सिर्फ दिमाग का खेल है। जब आप किसी वीराने में डर के साथ जाते हैं तो आपका दिमाग खुद ही डर गढ़ लेता है। हर परछाई, हर हवा का झोंका डर में तब्दील हो जाता है। लेकिन सवाल ये है,
क्या पूरा गांव एक साथ? रेत के नीचे अगर आप ध्यान से सुने तो कुलधरा आज भी कुछ कहता है। उसकी दीवारें टूट चुकी हैं, लेकिन उनकी यादें जिंदा हैं। हर पत्थर, हर टूटी सीढ़ी, हर वीरान गलियों में कोई तो राज है जो छुपाया गया है, न सिर्फ दुनिया से बल्कि शायद इतिहास से भी। आज की इस तीसरी कड़ी में हम उतरेंगे उस रहस्य की तहों में जो कुलधरा की जमीन के नीचे दफन है। हम जानेंगे कि क्या ये सिर्फ एक श्रापित गांव था या इसके नीचे कोई और छुपा हुआ सच दफन है। कुलधरा सिर्फ एक गांव नहीं था, ये एक पूरी सभ्यता थी। इसके नीचे की संरचनाएं, पानी की सुरंगें, सुरक्षात्मक गुफाएं और मंदिरों के तहखाने, ये सब इस बात का संकेत देते हैं कि पालीवाल ब्राह्मण सिर्फ किसान या व्यापारी नहीं थे, वे ज्ञान और विज्ञान के रक्षक भी थे। कहते हैं गांव के मंदिरों के नीचे ऐसे तहखाने थे जहां पुरानी पुस्तकों, धार्मिक ग्रंथों और खजाने को छिपाकर रखा गया था। लेकिन जब वो रात आई, वो अंतिम रात, तो लोगों ने सिर्फ गांव नहीं छोड़ा, उन्होंने इतिहास को भी जमीन में गाड़ दिया। एक किस्सा, स्थानीय चरवाहे की कहानी। 2003 की एक गर्म दोपहर, एक चरवाहा गांव के खंडहरों में अपने बकरियों के साथ जा रहा था। तभी उसका पैर किसी पत्थर पर पड़ा। जमीन धंसी और उसने देखा एक संकरी सीढ़ी जो एक तहखाने में जा रही थी। डरते डरते उसने अंदर झांका। वहां एक गोल पत्थर की दीवार थी जिस पर कुछ प्राचीन लिपि में लिखा हुआ था। वो भाग गया और दोबारा कभी उस जगह नहीं गया। लेकिन आज भी वो सीढ़ी वहीं है, मिट्टी से आधी ढकी हुई, अंधेरे में खोई हुई। कहते हैं उस तहखाने में क्या है? कुछ लोग मानते हैं वहां पालीवालों का गुप्त खजाना है, सोने के सिक्के, तांबे की मूर्तियां और पुराने धर्म ग्रंथ। कुछ का कहना है वहां तांत्रिक अनुष्ठान किए जाते थे और वहां एक रहस्यमय यंत्र छुपाया गया है जो श्राप को शक्ति देता है। और कुछ कहते हैं वहां सिर्फ खालीपन है, एक ऐसा खालीपन जो सेंचुरीज से अपनी हिफाजत खुद कर रहा है। वैज्ञानिक और पुरातात्विक खोज। राजस्थान सरकार और एएसआई ने 2011 में कुछ हिस्सों की खुदाई करवाई। नीचे से निकली नालियां, पानी का कुआं और एक गोलाकार गुफा, जिससे लगता है कि पालीवालों ने जल प्रबंधन और आपदा के लिए भी सिस्टम बना रखा था। पर खुदाई एकदम से बंद कर दी गई। कोई कारण नहीं बताया गया। कुछ सूत्रों का कहना था वहां से एक अजीब सी ध्वनि आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अंदर सांस ले रहा हो। क्या ये सिर्फ डर है या कुछ और? मानव स्वभाव है जो समझ नहीं आता, उसे भूत, श्राप, तंत्र कह देते हैं। लेकिन क्या हो अगर कुलधरा के रहस्य का जवाब किसी तांत्रिक विद्या में नहीं बल्कि इतिहास की छुपी हुई परतों में है? क्या हो अगर पालीवालों ने जानबूझकर सब कुछ छिपा दिया ताकि उनकी गुप्त ज्ञान, खजाने या राजनीतिक विद्रोह की कहानी कभी सामने न आए? क्योंकि सिर्फ श्राप ही तो वजह नहीं हो सकती कि आज तक कोई यहाँ दोबारा बस नहीं पाया। मॉडर्न रिसर्चर का बयान, काल्पनिक लेकिन स्टाइल में। डॉ. अनिल चौबे, एक इतिहासकार और फील्ड रिसर्चर, कहते हैं हम जब कुलधरा की वास्तुकला को देखते हैं तो समझ आता है कि ये लोग आज के दौर से 200 साल आगे थे। और जब वो इसे छोड़कर गए तो उन्होंने बसाई हुई एक मिसाल छोड़ दी, एकता, त्याग और रहस्य की मिसाल। अब बात करते हैं अंधविश्वास और मानसिक प्रभाव की। कई लोग सिर्फ इसलिए डर जाते हैं क्योंकि उन्हें पहले से बताया गया है कि यहाँ डरना है। जब आप सुनसान रास्तों से होकर टूटी हवेलियों के बीच चलते हैं और हवा के झोंके से दरवाजा खुद ब खुद बंद हो जाए, तो दिमाग खुद डर रचने लगता है। लेकिन अगर किसी को ये सब पता ना हो, वो कुलधरा को सिर्फ एक प्राचीन विरासत समझेगा।
क्या हम अंधविश्वास को इतिहास से ज्यादा महत्व दे रहे हैं? अब सवाल यह है, पालीवालों ने अपना सब कुछ छोड़कर तो चले गए, लेकिन क्या वे आज भी कभी लौटते हैं? कुछ लोगों ने बताया है कि रात में मंदिर से आरती की आवाज आती है और हवा में अगरबत्ती की महक भी। क्या आत्माएं वापस आती हैं? क्या कुलधरा सिर्फ एक वीरान गांव है, या फिर ये एक दरवाजा है एक ऐसी दुनिया का जो अब भी जीवित है, बस दिखती नहीं? कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जो सिर्फ कहे जाते हैं, समझे नहीं जाते, और कुछ ऐसे होते हैं जिन्हें जानने की कोशिश ही आपको भीतर से हिला देती है। आज हम कुलधरा की उस अंतिम परत को खोलने जा रहे हैं जो सबसे गहरी है, सबसे रहस्यमयी और शायद सबसे डरावनी भी। आज की इस अंतिम कड़ी में हम जानेंगे कि जो लोग इस गांव में रात को रुके, उन्होंने क्या देखा, क्या महसूस किया, और आखिर में क्या कुलधरा का राज कभी पूरी तरह उजागर हो पाएगा? रातें जब स्याह होती हैं और हवाओं में कुछ कहना रह जाता है, तो कुलधरा जाग जाता है। एक ऐसा गांव जो अब भी सांस लेता है, पर जिसके होंठ अब भी बंद हैं। साल 2013 एक प्राइवेट डॉक्यूमेंट्री टीम कुलधरा में रात गुजारने पहुंची। उनके पास हाईटेक कैमरे, साउंड रिकॉर्डर्स और थर्मल डिटेक्शन उपकरण थे। प्लान था पूरी रात गांव की निगरानी करनी है और सब रिकॉर्ड करना है। रात के 1:36 बजे एक कैमरा जो मंदिर के सामने लगाया गया था अपने आप घूम गया। रिकॉर्डिंग में एक साया दिखा, सफेद धुंधली आकृति जो 3 सेकंड के लिए दिखाई दी और फिर गायब हो गई। टीम का साउंड इंजीनियर कहता है, मैंने किसी महिला की धीमी हंसी सुनी, लेकिन वहां कोई नहीं था। एक और घटना, बाइक राइडर्स का अनुभव। 2019 में 2 दोस्त राहुल और शिवम जो रात में बाइक राइड करके कुलधरा घूमने गए थे। दिन में तो सब सामान्य था, लेकिन जैसे ही रात 12 बजे गांव के अंदर प्रवेश किया, बाइक अपने आप बंद हो गई। मोबाइल की टॉर्च भी काम नहीं कर रही थी और फिर उन्हें लगा कोई उनके पीछे खड़ा है, लेकिन जब पलटे तो कुछ नहीं था। भागते हुए दोनों बाहर आए, उनकी आंखों में डर और दिल में अब तक अनकही चीखें। साइंस बनाम अंधविश्वास। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि कुलधरा की जमीन में कोई खास खनिज तत्व हो सकता है जो इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को प्रभावित करता है। कई मनोवैज्ञानिक कहते हैं डर, कल्पना और अंधेरे का मेल ही भूतों की सबसे बड़ी शक्ति है। लेकिन अगर यह सिर्फ डर है, तो हर कोई क्यों एक जैसी घटनाएं महसूस करता है? हर कोई वहां रुक नहीं पाता, हर कोई वहां कुछ न कुछ अजीब अनुभव करता है। क्या यह सामूहिक भ्रम है, या वास्तव में कुछ है जो वहां हमें देख रहा है? बिना दिखे हर वीरान दीवार कुछ न कुछ कहती है, लेकिन कुलधरा की दीवारें चीखती नहीं, वो बस देखती हैं। हर टूटा दरवाजा एक कहानी कहता है, लेकिन कुलधरा के दरवाजे खुलते नहीं, वो बस प्रतीक्षा करते हैं। शायद पालीवाल लौटेंगे, शायद हम कभी उनकी कहानी पूरी तरह समझ नहीं पाएंगे। शायद कुलधरा का रहस्य कुलधरा के साथ ही दफन हो चुका है। और अब अंतिम सवाल, क्या कोई कभी इस रहस्य को पूरी तरह सुलझा पाएगा? शायद नहीं, क्योंकि कुलधरा सिर्फ एक जगह नहीं है, ये एक भावना है, एक प्रतीक है उन लोगों का जिन्होंने अपनी इज्जत के लिए सब कुछ त्याग दिया। एक शांत लेकिन शक्तिशाली विद्रोह की परछाई। और शायद सबसे बड़ी बात, ये हमें ये सिखाता है कि कभी कभी इतिहास को समझने के लिए तर्क नहीं, संवेदना चाहिए।
अगर कभी आप कुलधरा जाएं, तो वहां की हवाओं